आज का प्रातः क्लास है 15 दिसंबर 1968 रविवार। ओम शांति। ओम शांति क्यों कहा जाता है अक्सर करके? इसलिए कहा जाता है कि ये है परिचय देना। किसका परिचय देना? आत्मा का परिचय कौन देते हैं? आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है, क्योंकि बातचीत तो चैतन्य आत्मा ही करती है ना। शरीर तो जड़ है, आत्मा बगैर शरीर तो कुछ नहीं कर सकता है। तो आत्मा ही अपना परिचय देती है। तो देखो, तुम बच्चे अर्थ करेंगे आत्मा सन ऑफ परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना। ओ आत्मा, वो आत्मा सो परमात्मा, सो सन ऑफ परमात्मा। ये सो परमात्मा। ऐसे कह देते हैं। बच्चों को ये सभी बात नई नई समझाई जाती है ना। तो बाप है, वो तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि हमारा रूहानी बाप है। रूहानी बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, तुम इन आर्गन्स द्वारा सब कुछ समझते हो। तो बाप समझाते हैं, पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम जानते हो कि ये ऐसे नहीं कहेंगे शुरुआत में, पहले भक्ति पीछे ज्ञान। नहीं, पहले ज्ञान दिन पीछे रात। ये शुभ बोला जाता है ना। पहले दिन भाई पीछे रात। तो पहले ज्ञान, फिर पीछे भक्ति का ज्ञान। नहीं तो सन्यासी तो बहुत करके सभी जानते होंगे जरूर कि ज्ञान दिन फिर भक्ति रात। तो भक्ति रात के पीछे फिर दिन कब आवे? जब फिर भक्ति का सन्यास हो, वैराग हो। तो देखो, तुम्हारी बुद्धि में ये बात बड़ी अच्छी तरह रहना चाहिए कि ज्ञान पीछे विज्ञान तो है ही बरोबर। तो ऐसे भी कह सकते हो ज्ञान विज्ञान। पीछे है ज्ञान विज्ञान। फिर भी ज्ञान तो करना पड़े, क्योंकि अभी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो ज्ञान की, फिर विज्ञान में जाते हो।
कोई विज्ञान से ज्ञान में आएगा। अभी ज्ञान में तो आते ही नहीं हो, तो फिर आते हो ज्ञान की प्रारब्ध में। और वो सतयुग और त्रेता में जहाँ ज्ञान की प्रारब्ध होती है, वहां कोई ज्ञान तुमको मिलता नहीं है। तो क्या कहें इनको समझाए करके। भाई ज्ञान बाबा भी देते हैं, और इस ज्ञान की प्रारब्ध होगी सतयुग और त्रेता। तो ये समझने का रहता है ना, सिर्फ कहने से तो मतलब नहीं छूटता है। अभी बाप ज्ञान दे रहे हैं, जानते हो कि हम विज्ञान में जाएंगे, घर जाएंगे। तो जब घर जाएंगे तो उसको न ज्ञान कहेंगे न भक्ति कहेंगे। फिर उसको ऐसे कहा जाता है विज्ञान, यानी ज्ञान से परे हो गए। पीछे परे माना देखो चले जाते हैं ना शांति धाम में। तो ज्ञान वो तो बुद्धि में रखना है ना, ज्ञान विज्ञान। और ज्ञान हमको इस समय में बाप देते हैं। और ये ज्ञान देते कहाँ के लिए हैं भाई? वर्तमान के लिए नहीं देते हैं, भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। तो भविष्य नई दुनिया में जाएंगे तो जरूर घर भी जरूर जाएंगे। तो बच्चों को ये याद रहना है ना। और घर तो जो मुक्ति धाम में है वहां तो जाना ही है ना। ब्रह्मांड में तो जाना जरूर है। असुर आत्मा जहां की रहवासी है तो वहां तो जरूर जाएंगे ना। तो ये देखो तुम बच्चे नई बातें एकदम सुनते हो, समझ करके पढ़ते हो। और तो कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकते हैं। और ये भी समझते हो कि बरोबर हम आत्माएं हैं और हम स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का स्पिरिचुअल फादर भी चाहिए, रूहानी बाप भी चाहिए ना। तो ये तो जानते हो कि रूहानी बच्चे रूहानी बाप, और रूहानी बच्चों का एक ही बाप है। जो जिस्मानी बच्चे होते हैं उनके तो अनेक बाप अनेक जन्म। तो वो एक बाप वो तो आ कर करके ये नॉलेज देते हैं। और ये तो बच्चे जानते हैं कि बाप कैसे आते हैं।
वो बात भी तो बाप ने बच्चों को समझाया ना। तो भाई मुझे भी तो प्रकृति के 5 तत्वों को धारण करना पड़े ना। नहीं तो मुख कहां से मिलेगा ज्ञान सुनाने के लिए। ठीक है ना बच्चे। तो अभी मुख से सुनना ही सुनना है। वास्तव में बाप को कुछ सुनाना नहीं है। और सुनना ही सुनना है बाप से, बेहद के बाप रूहानी बाप से। इसलिए कहा जाता है बस बाप से ही सुनना है, दूसरा कोई से नहीं सुनना है। क्योंकि ज्ञान तो एक से ही आता है, तो एक बाप से ही सुनना है। तो सुन सुन करके पीछे भाइयों को सुनाते हो। और सुनना भाइयों को भी है ना, बाप से भाइयों को भी सुनना है। तो भाइयों को भी तो तुम सुनाते हो ना। और सो भी सब सुनाते हैं जो भी यहां है। अरे कुछ न कुछ जरूर है, यानी किसको ऐसे कह देवे कि अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। क्योंकि वो बाप पतित पावन है। पतित पावन उस बाप को कहा जाता है ना। तो बुद्धि चली जाएगी वहां, हे पतित पावन। तो ऐसे कहने से बुद्धि चली जाती है ना वहां। तो अभी बच्चे हैं, बच्चों को समझाने से समझ जाते हैं। और ये बातें सभी समझ जाते हैं ना। ये समझ जाते हैं क्योंकि बेसमझ थे भक्ति में। देखो बेसमझाई से ये रावण के चंबे में आने से क्या क्या करते रहते हैं, कैसे छीछी बन जाते हैं। शराब पीते हैं तो देखो कैसे। शराब सारी गंदगी को मचाती है। तो बच्चों की बुद्धि में तो है अभी कि हमको बाप से वर्षा लेने का है। और ये भी जानते हो कि कोई अभी कल्प की बात नहीं, कल्प कल्प वर्षा लेने का है। इसलिए हमको दैवी गुण धारण करना है। तो दैवी गुण तो देखो मीठे लगते हैं ना। 15 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन देखो। कहते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण की कितनी महिमा है, और बैकुंठ का मालिक है। तो अकेले बैकुंठ का मालिक नहीं है ना,
हाँ भाई, अभी संगम युग में कृष्ण की डायनास्टी तो नहीं कहेंगे, विष्णु का या लक्ष्मी नारायण का राजाई की डायनास्टी होती है। तो अभी तुम बच्चों को तो मालूम है कि बाबा ही राजाई की डायनास्टी देते हैं, और ये अच्छी तरह से समझ गए। और समझाने के लिए ये चित्र न भी हो तो भी मंदिर तो बहुत बने हुए हैं, और ढेर के ढेर अभी तक वो यादगार मंदिर बनते रहते हैं। इन मंदिरों को देख के कोई बता सकता है कि राम बाप किसे कहा जाता है, और मंदिर में कृष्ण बच्चा भी बैठा हुआ है। तो ये तो तुम बच्चे बात जान गए हो ना। तो जिसमें ज्ञान होता है उसके अंदर से ज्ञान निकलता जरूर है। किसी को समझाने के लिए ज्ञान निकलता है, कल्याण करने के लिए, किसी को आप समान बनाने के लिए। फिर विचार करो अपने से कि हमने कितनों को आप समान बनाया है। अच्छा भाई, देखो ये नया बच्चा है, यहीं से ही शायद सीखा है शुरुआत में। तो शुरुआत यहां से हुई है, एकदम शुरुआत। और रहने वाला देहरादून का है, सेंटर तो वहां भी है, परंतु यहां सर्विस है। तो यहां एक दफा आया तो जैसे इसको कहा ही जाता है ज्ञान का तीर, ज्ञान का बाण, जो बाप समझाते हैं ना, ये जो भी सन्यासी वगैरह लोग हैं, भीष्म पितामह, ये भी ऐसे ही कहते हैं कि हमको ज्ञान का बाण कुमारियों ने लगाया। क्योंकि तुम कुमारी हो ना, और कुमार तो सभी है, सभी पवित्र है ना बच्ची। तो जो पवित्र है वो ब्रह्मा कुमार कह ही सकते हैं, वो जो पवित्र है। तो देखो कुमार कहते हैं ना, यानी कुमार हैं माने बाप के बच्चे हैं। और ये कुमार तो देखो किसी के भी नाम होते हैं, पर नहीं, तुम कुमार हो और सभी बच्चे हो, इसलिए कहते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। तो कुमार कोई नाम का बात नहीं, कुमार कुमारी माने हम भाई और बहन हैं। तो देखो भाई बहन का नाता तो अच्छा होता है ना, बहुत अच्छा नाता, पवित्र होता है। सो भी तुम तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हो, और इसलिए हो कि एडॉप्टेड चिल्ड्रन बाप ने किया हुआ है। समझा? किसने किया? प्रजापिता ब्रह्मा।
प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने किया है, तो एडॉप्टेड चिल्ड्रन हुए। वास्तव में तो एडॉप्टेड अक्षर कह नहीं सकेंगे। शिव बाबा के बच्चे वो तो कहेंगे ये तो मेरे बच्चे हैं, इसमें एडॉप्ट करने की दरकार ही नहीं है। और मेरे सभी बच्चे मुझे बुलाते हैं, ओ बाबा, ओ शिव बाबा। देखो मंदिरों में जाते हो, कहते हो ओ शिव बाबा। अभी वो समझ नहीं रहती है कि ये सभी जो भी आत्माएं हैं वो शरीर धारण करके पार्ट बजाती है, तो जरूर ये भी पार्ट तो बजाते होंगे ना। अगर पार्ट न बजावे तो कुछ काम का नहीं। अगर तन लेकर के शिव पार्ट न बजावे है, उधार लेकर के पार्ट न बजावे तो कोई काम का नहीं, उसको कोई वैल्यू ही नहीं। देखो वैल्यू तब होती है जबकि ये बैठ करके सारी दुनिया को सदगति को पहुंचाते हैं, सारी दुनिया को सुखी करते हैं। तो है ना, जब शरीर लेते हैं तभी तो सबकी सदगति देते हैं, तब इतनी महिमा होती है। और भक्ति मार्ग में उस महिमा को गाते हैं। बच्चे ये समझ गए हैं अच्छी तरह से कि पीछे दरकार नहीं रहती है बाप को याद करने की। बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। और फिर तो किसी को याद भी नहीं, मालूम भी नहीं कि कोई टीचर होता है। अब यहां देखो टीचर बनाई दिया है कृष्ण को। तो जिस कृष्ण को टीचर बनाई दिया है उसको तो बाप फादर कहते हैं। क्योंकि संगम युगी कृष्ण है ना। नहीं तो पर कभी टीचर किसको कहें? अगर टीचर कहें तो जरूर वो फादर कोई शरीर में आते हैं, तब उसको टीचर कहें। तो देखो वो टीचर तो गुम हो जाते हैं। तो टीचर गुम हो गया तो फिर गुरु गुम, गुरु भी गुम, वो कम हो गया। तो फिर इसको कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। सदगति का भी अक्षर नहीं कहते हैं उनके लिए, भले तुमको समझाते हैं कि सर्व का सदगति दाता एक, और भले गायन में भी आता है, परंतु जैसे ऐसे ही बिगर अर्थ है कोई गाते रहते हैं।
और तुम तो अभी गाया हो अर्थ सहित। और तुम तो जो कुछ भी कहते हो अर्थ सहित कहते हो। अब ये तुम बच्चे समझ गए हैं कि भक्ति बिल्कुल ही अलग और ज्ञान बिल्कुल अलग है। दिन बिल्कुल अलग है, रात बिल्कुल ही अलग है। दिनों को कोई रात कहेंगे क्या? और रात को कोई दिन कहेंगे क्या? तो दिन का भी टाइम होता है, रात का भी टाइम अलग होता है। और वो दिन तो हद के कहते हैं, रात भी हद की कहते हैं। ये है ज्ञान का दिन, अज्ञान की रात। हद माना कहेंगे थोड़ा टाइम, हद के लिए छोटा टाइम देते हैं। और अभी तो तुमको नॉलेज मिली है कि भाई दिन बेहद का क्या है, रात बेहद की क्या है। भाई कि बेहद और हद का भी कोई मुद्दा तो होना चाहिए ना। हाँ बच्चे, आधा कल्प दिन आधा कल्प रात। 15/12/1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज, दूसरी लाइन। तो बाप कहते हैं कि मैं कब आता हूं? मैं आता हूं रात को, जब पूरी अज्ञान की रात होती है तो उसको दिन करने के लिए आता हूं। समझा ना? तो रात को ही मैं आता हूं फिर दिन करने के लिए। ओम शांति।